मरने के बाद क्या होता है जानेंगे इस वीडियो में विद प्रूफ, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस दुनिया के लोगों का सबसे बड़ा डर है मौत। इस धरती पर मौजूद प्रत्येक जीव मोर्टल यानी कि नश्वर है। ये जानते हुए भी जन्म लेने वाला हर जीव मरना नहीं चाहता है, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हर कोई जीना चाहता है। दोस्तों, आज तक कोई भी तथ्य या सबूत सामने नहीं आया है जो कि इस बात का सटीक जवाब दे पाए कि आखिर मरने के बाद होता क्या है। मृत्यु होते वक्त लोगों को क्या महसूस होता है और उस वक्त लोगों का दिमाग क्या सोच रहा होता है। शरीर से आत्मा अलग होकर कहाँ जाती है, न जाने ऐसे कितने ही सवाल जिन्होंने लोगों के मन में मृत्यु को लेकर डर पैदा कर रखा है। दोस्तों, अगर आप भी इन सभी सवालों के पीछे का सच जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारी आज की वीडियो में अंत तक, क्योंकि आज हम मरने के बाद शरीर और आत्मा के साथ क्या होता है उन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, मौत को लेकर रहस्यों की एक अलग ही दुनिया है। मरने की प्रक्रिया शायद इतनी भयानक नहीं होगी जितनी हमें लगती है। खैर, मौत के बाद क्या होता है इसका सही जवाब तो आज तक किसी के पास नहीं है, लेकिन इसका जवाब जानने के लिए समय समय पर और साइंटिस्ट स्टडी करते हैं। कुछ डॉक्टर्स भी मौत को लेकर रिसर्च और स्टडी कर चुके हैं और कुछ वर्तमान में कर भी रहे हैं, जिसमें से बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ हद तक वो इसका जवाब ढूंढ पाने में सफल जरूर रहे हैं कि मरते वक्त इंसान को क्या महसूस हुआ करता है, उस वक्त उसे क्या दिखाई देता है। अपनी स्टडीज में डॉक्टर ने उन लोगों से बातें की जिन्होंने मौत को काफी नजदीक से देखा है। वैसे लोग जो मौत के मुंह से वापस आए हैं, यानी कि मरते मरते बचे हैं। अपनी इन स्टडीज के जरिए डॉक्टर्स लोगों से किए गए बातों और अपने अनुभव के आधार पर इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि मौत के 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप, डॉक्टर्स के मुताबिक मौत के फर्स्ट स्टेप में इंसान को कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो एकदम शांति महसूस करने लगता है। उसका सारा डर, सारी टेंशन, सारी तकलीफें खत्म होने लगती हैं, या फिर यूं कहा जा सकता है कि उसकी चेतना समाप्त हो जाती है। सेकंड स्टेप, मौत के सेकंड स्टेप में इंसान को उसका शरीर हल्का महसूस होने लगता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वो हवा में उड़ रहे हों। थर्ड स्टेप, मौत का स्टेप लोगों को थोड़ा राहत देता है। डॉक्टर्स का कहना है उन्होंने जिन लोगों से बात की है उनमें से 98% लोगों का कहना था कि उन्हें आराम महसूस हो रहा था, जबकि बाकी 2% लोगों का कहना था कि उन्हें डरावने जीव जंतु दिखाई दे रहे थे, खौफनाक आवाजें सुनाई दे रही थी और साथ ही खराब गंध भी आ रही थी। फोर्थ स्टेप, मौत के इस स्टेप में लोगों को अचानक से एक रोशनी दिखाई देती है। अपने आखिरी समय में लोग बहुत ही तेज, गर्म और अपनी तरफ खींचने वाली रोशनी देखते हैं जो धीरे धीरे अंधकार में बदल जाती है। इसके बाद आता है फिफ्थ स्टेप। इस स्टेप में इंसान के शरीर की आत्मा निकल जाती है, यानी इंसान मर चुका होता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि 2000 लोगों पर किए गए स्टडी में 10% लोग ऐसे थे जो मौत के मुंह से वापस आ गए, यानी कि दोबारा जिंदा हो गए। वापस जिंदा होने वाले इन लोगों का कहना था कि उन्होंने मरने के बाद एक बेहद ही सुंदर दुनिया देखी, जहां उन्हें हर तरफ प्यार और खुशहाली महसूस हो रहा था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई मरते समय लोगों को क्या महसूस होता है। अब आइए जानते हैं कि मरते समय इंसानी दिमाग क्या सोचता है। दोस्तों, इंसानी शरीर बिल्कुल एक मशीन की तरह काम करता है और मौत उस मशीन के बंद होने की आखिरी प्रक्रिया होती है। डॉक्टर्स की भाषा में मौत को क्लिनिकल डेथ कहा जाता है। क्लिनिकल डेथ का मतलब है कि आपके शरीर के अहम हिस्से जैसे दिल, दिमाग का काम करना बंद हो जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि मौत के वक्त व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सांसों के रुकने से दिल भी काम करना बंद कर देता है, जबकि दिमाग 30 सेकंड बाद तक चलता रहता है। इन 30 सेकंड में व्यक्ति को अपने सारे किए हुए कर्म याद आने लगते हैं। साइंस की भाषा में कहा जाए तो दिमाग बंद होने से पहले अपनी मेमोरी को सेव करता है। दोस्तों, मौत चाहे किसी भी कारण से हुई हो, लेकिन मौत के बाद इंसानी शरीर की प्रतिक्रिया बिल्कुल एक जैसी होती है। इंसानी शरीर बिल्कुल अलग तरीके से काम करने लगता है, वहीं आत्मा भी अपने एक अलग रास्ते पर निकल जाती है। दोस्तों, अगर शरीर की बात करें तो जब व्यक्ति की मौत होती है तो सबसे पहले उसके शरीर का रंग बदलने लगता है। दरअसल मौत हो जाने पर शरीर में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता। ब्लड सर्कुलेशन रुकते ही खून पानी में बदल जाता है। शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है।
आंखों की पुतलियां पथरा जाती हैं और ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से शरीर का टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम होने लगता है। दोस्तों, हमारे शरीर का सामान्य टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन मरने के बाद ये गिरने लगता है और तब तक गिरता है जब तक कि ये आसपास के एनवायरनमेंट के तापमान के बराबर ना हो जाए। इस प्रोसेस को एल्गर मोर्टिस या डेथ चिल के रूप में जाना जाता है। मरने के बाद तापमान पहले घंटे में 3 से 2 डिग्री सेल्सियस और इसके बाद हर घंटे 1 डिग्री तक गिरता है। मौत के बाद अक्सर देखा जाता है कि व्यक्ति का शरीर फूलने लगता है। दरअसल ऐसा सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। शरीर के अंदर ऐसे अनेक सूक्ष्म जीव होते हैं जो मौत के बाद भी शरीर में जीवित रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। इस वजह से शरीर में गैस बनती है और मौत के बाद शरीर फूलने लगता है। मरने के 1 घंटे बाद शरीर की सभी मांसपेशियां कट जाती हैं। दोस्तों, कई धर्मों में मौत के बाद शरीर को दफना दिया जाता है, जहां लोगों द्वारा दावे किए जाते हैं कि मौत के बाद शव के बाल और नाखून बढ़ते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। मौत के बाद शरीर में हाइड्रोजन होने की वजह से शरीर के सिर और उंगलियों के आसपास त्वचा सिकुड़ने लगती है, जिससे लोगों को नाखून और बाल बढ़ते हुए नजर आते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मौत के बाद भी मरे हुए इंसान की स्किन के सेल्स काम करते रहते हैं, जिनमें से कुछ तो कुछ घंटे में ही मर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो अगर शव को रख दिया जाए तो ये सेल्स कुछ दिन तक जीवित रहते हैं। दोस्तों, मौत के बाद शरीर के साथ क्या होता है, इसके बारे में तो हमने बहुत कुछ जान लिया। अब आइए आत्मा के बारे में भी जान लेते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से ये बात सुनी होगी कि जिन्होंने अच्छे कर्म किए होते हैं उन्हें मरने के बाद स्वर्ग मिलता है और बुरे कर्म करने वालों को नर्क की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। लेकिन क्या वास्तव में स्वर्ग और नर्क होता है? ये आज तक किसी ने नहीं देखा है। ज्योतिषाचार्यों द्वारा ये बात कही जाती है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जो कि नश्वान है, जबकि आत्मा अजर और अमर होती है। शरीर के नष्ट होने के बाद भी आत्मा का सफर जारी रहता है। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इसका स्पष्ट वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मौत के बाद यमलोक से 2 यमदूत आत्मा को ले जाने के लिए आते हैं और वे सिर्फ 24 घंटे के लिए आत्मा को अपने साथ लेकर जाते हैं। इन 24 घंटों में मृतक के परिजन उसके शरीर का दाह संस्कार और अन्य कर्म करते हैं। तब तक आत्मा को यमलोक में उनके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों को दिखाया जाता है। इसके बाद यमदूत आत्मा को वापस उसके घर पर छोड़ जाते हैं। 13 दिनों तक आत्मा अपने घर में ही रहती है। जब मृत्यु के बाद 13 दिन की रस्में पूरी हो जाती हैं, इसके बाद आत्मा को फिर से यमलोक ले जाया जाता है। यमलोक जाने के सफर में आत्मा को 16 पुरियां यानी कि 16 नगरों से गुजरना पड़ता है, जहां आत्माओं को उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार यातनाएं दी जाती हैं। इस यम मार्ग में आत्माओं को वैतरणी नदी को भी पार करना होता है और इस नदी को पार करना भी बहुत ज्यादा कष्टदायक होता है। जब आत्मा इन सारे यातनाओं को सहते हुए यमलोक पहुंचती है तो यमराज वहां उनके कर्मों का लेखा जोखा खोलकर बैठे रहते हैं, जहां व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से उसके लोक का निर्धारण किया जाता है, यानी कि ये देवलोक जाएगा या फिर नर्कलोक। इसका निर्धारण यमराज द्वारा किया जाता है। वैसे दोस्तों, देवलोक और नर्कलोक के तथ्य से आप कितना ज्यादा सहमत हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।